कथावाचक पूनम शास्त्री की संदिग्ध हालत में मौत, घर में मिला शव, पिता से पूछताछ। बंदायूं के कोकड़ा गांव में कथावाचक और लोक गायिका पूनम शास्त्री की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह उनका शव घर में मिला। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने घटना स्थल पर छानबीन की, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने कथावाचक के पिता को थाने में बिठा लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। कादर चौक थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव निवासी पूनम शास्त्री कथावाचक और लोक गायिका थी। यूपी समेत गुजरात और राजस्थान में कार्यक्रम करती थी। फ्री में मिलेगा एलपीजी सिलेंडर और 10 लाख का बीमा, सरकार ने बजट में कर दिया बड़ा ऐलान। गुजरात सरकार की तरफ से 3,01,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। इसमें राज्य के लोगों पर किसी तरह के नए टैक्स का बोझ नहीं डाला गया। गुजरात के वित्त मंत्री कानू देसाई ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अगुवाई वाली भाजपा की नई सरकार का यह पहला बजट है। इस बजट में कई योजनाओं और परियोजनाओं के प्रस्ताव रखे गए हैं, जिसमें से कुछ वे वादे हैं जो भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किए थे। बजट के दौरान पात्र परिवारों के लिए मुख्यमंत्री जन आरोग्य मां अमृत योजना के तहत वार्षिक बीमा सीमा को दोगुना करके 10 लाख रुपए करने की घोषणा की गई है। इसके साथ उज्ज्वला योजना के तहत परिवारों को हर साल 2 रसोई गैस सिलेंडर मुफ्त प्रदान करना शामिल है। शिलांग के बाद तुरा में पीएम मोदी की ललकार, जानिए क्यों कहा विपक्ष के लोगों की नींद हराम हो गई है। मेघालय के तुरा में एक चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा, विपक्षी दल जनता का मेरे प्रति प्यार और समर्थन देखकर परेशान हो चुके हैं, जिस वजह से वे लोग मेरी कब्र खोदने की बात कर रहे हैं। उन लोगों की नींद हराम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए आपका ये प्यार कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। उनकी नींद उड़ गई है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी यह रैली ना हो पाए, लेकिन मेघालय से जुड़ने के लिए, तुरा की जनता से जुड़ने के लिए मोदी को किसी मैदान की जरूरत नहीं है। मोदी को तो मेघालय वासियों ने अपने दिल में जगह दे दी है। कर्नाटक चुनाव 2023, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली, 10 किलो फ्री अनाज, कांग्रेस ने किए ये वादे। कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस भी चुनाव में जीत की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर पार्टी ने 3 अहम घोषणाएं की है। शिव कुमार ने कहा है कि कांग्रेस ने आज बीपीएल कार्ड धारकों को 10 किलो चावल मुफ्त देने के अपने तीसरे वादे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले 2 वादे, हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली और राज्य में घरों की प्रत्येक महिला मुखिया को 2,000 रुपए प्रति माह देने की बात पार्टी ने कही थी। चारा घोटाले मामले में एक बार फिर से बढ़ने वाली है लालू यादव की मुश्किलें। मामले को लेकर हाईकोर्ट पहुंची सीबीआई। आरजेडी प्रमुख लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। देवघर कोषागार से अवैध निकासी मामले में दोषी लालू यादव को 3.5 साल की सजा मिली है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में लालू यादव की सजा बढ़ाने की अपील की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से मामले में अपना पक्ष रखने के लिए और अधिक समय देने की मांग की है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को 4 सप्ताह का समय दिया है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में सीबीआई की तरफ से कहा गया है कि लालू यादव को देवघर ट्रेजरी मामले में सिर्फ 3.5 साल की सजा सुनाई गई थी, जबकि इस मामले में दूसरे आरोपियों को 7 साल की सजा सुनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर अलर्ट, एडीजी सुरक्षा ने दिशा निर्देश जारी किए। आईजी, डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे के दौरान उनके हेलीकॉप्टर या विमान पर मिसाइल से भी हमला हो सकता है, लिहाजा खास निगरानी रखने को कहा गया है। ऐसी जानकारी सामने आते ही बिहार के एडीजी सुरक्षा ने अमित शाह के दौरे वाले जिलों को खास तौर पर अलर्ट किया है। एडीजी सुरक्षा की ओर से जारी पत्र में इस संबंध में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एडीजी ने पटना समेत बेतिया और बगहा के एसपी के साथ साथ संबंधित आईजी और डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिलाधिकारियों को पत्र भेजा है। इस पत्र में बोध गया के महाबोधि मंदिर में विस्फोटक बरामदगी मामले में फरार आतंकवादियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है। झारखंड के 20 लाख हरा कार्डधारियों को मार्च से मिलेगा राशन, जेएसएफसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी की। राज्य के 20 लाख हरा कार्डधारियों को 7 माह बाद मार्च से राशन मिलना शुरू होगा। जेएसएफसी ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्य का आवंटन कर दिया है। निदेशक दिलीप तिर्की ने बताया कि 8 मार्च तक हरा कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। एफसीआई की ओर से चावल देने से इनकार किए जाने की वजह से हरा कार्डधारियों को अगस्त माह से राशन मिलना बंद हो गया था। इसके बाद जनवरी माह में सरकार की ओर से चावल खरीद को लेकर टेंडर आमंत्रित किया गया। राज्य सरकार ने जनवरी 2021 से झारखंड राज्य
खाद्य सुरक्षा योजना लागू की थी। इसके तहत खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े 15 लाख लाभुकों को ₹1 प्रति किलो की दर से 5 किलो चावल प्रति माह उपलब्ध कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश में कैंसिल होंगे बहुत सारे राशन कार्ड, विधानसभा स्पीकर ने दिए ये निर्देश। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शुक्रवार को राज्य सरकार को जांच के बाद अपात्रों को जारी राशन कार्ड रद्द कराने का निर्देश दिया। प्रश्नकाल के दौरान अयोध्या के गोसाईगंज निर्वाचन क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह ने यह मामला उठाया था। विधायक अभय सिंह के यह कहने के बाद कि वह मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी द्वारा किए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, इसके बाद स्पीकर ने निर्देश जारी किया। सपा विधायक ने पूछा कि क्या सरकार को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा राज्य में नए राशन कार्ड जारी करने में देरी के बारे में पता था। विधायक अभय सिंह ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि 2018 से 22 दिसंबर 2022 तक अयोध्या जिले में कितने नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं और कितने आवेदन लंबित हैं। सदस्यों के प्रश्नों का मुख्यमंत्री की ओर से लिखित जवाब आया। बताया गया कि 1 अप्रैल 2018 से दिसंबर 2022 के बीच प्राप्त आवेदनों के विरुद्ध राज्य में कुल 1,33,03,625 राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बिहार में अब पंचायत स्तर से बहाल नहीं होंगे टीचर, 7वें चरण में जानिए किन नियमों से होगी नियुक्ति। बिहार में 7वें चरण में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली तैयार हो गई है और इस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगेगी। प्रदेश के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर कहा है कि शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब नियमावली 2023 मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाई जाएगी। 2023 में शिक्षा विभाग के 3 लाख से अधिक लोगों को नौकरी मिलेगी। शिक्षा मंत्री ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम हैं। केंद्र कर्मचारियों को होली से पहले मिल सकती है गुड न्यूज, जानिए कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। वित्त वर्ष 2022-23 अब अपनी समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही प्राइवेट कंपनियों में भी कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्राइवेट कर्मचारियों के साथ ही सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर है। दरअसल पहली तिमाही के डीए का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारियों को होली से पहले खुशखबरी मिल सकती है। माना जा रहा है कि 1 मार्च को कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के डीए को लेकर ऐलान हो सकता है। वैसे अभी तक देखा गया है कि सरकार केंद्र कर्मचारियों के डीए में होली से पहले बढ़ोतरी कर देती है। चूंकि इस बार होली मार्च की शुरुआत यानी 8 तारीख को ही है, ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते का ऐलान कर सकती है। बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट जैसे टॉप पहलवानों के इंटरनेशनल प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने से नाराज है मंत्रालय। खेल मंत्रालय देश के शीर्ष पहलवानों के भारतीय कुश्ती महासंघ और उसके अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के साथ चल रहे उनके गतिरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेने से नाराज हैं। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया, दीपक पुनिया, अंशु मल्लिक और संगीता मोर सहित शीर्ष पहलवानों ने जगरेब और अलेक्जेंड्रिया में WW रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है। इस पूरे मामले में एक जांच पैनल WFI अध्यक्ष के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहा है। MC मैरी कॉम की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है। बृजभूषण शरण सिंह लंबित जांच के कारण अपने पद से अलग हो गए हैं। पॉर्न फिल्म दिखाकर अश्लीलता की हदें पार कर रहा था हैवान पति। मुरादाबाद में पति ने मोबाइल में पॉर्न फिल्म दिखाकर वैसा ही करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, रिश्तेदार ने उनके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत पर पुलिस ने कोतवाली क्षेत्र निवासी पति समेत 5 ससुरालियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गल सहित थाना क्षेत्र निवासी महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया है कि उनका निकाह कोतवाली क्षेत्र के कोठीवाल नगर इलाके में हुआ है। पीड़िता के अनुसार निकाह के बाद से पति, सास, ननद आदि दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करने लगे। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वाले आए दिन मारपीट करते थे। आरोप है कि पति ने मोबाइल में पॉर्न फिल्म की वीडियो दिखाकर उसी तरह से अश्लीलता की हदें पार करके संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर मारपीट की। आरोप यह भी है कि 18 फरवरी को अरहम नाम के रिश्तेदार ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इसकी शिकायत पति और ससुराल वालों से की तो मारपीट कर घर से निकाल दिया। पति ने 3 तलाक भी दे दिया।